स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम उसके कुछ फॉर्मूलाज हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा की वैल्यू देख लेते हैं कि साइन थीटा 0 पे कितना होता है, 30 पे कितना होता है, 45, 60 एंड 90। तो साइन थीटा 0 पे 0 होता है, 30 पे होता है ये 1/2, 45 पे होता है 1/√2, 60 पे √3/2 एंड 90 पे 1। अभी जो कॉस थीटा होता है इसका रिवर्स होता है, यानी कि ये जो 1 है इधर आ जाएगा, √3/2 इधर होगा, 1/2 यहाँ पे होगा एंड 1/2 यहाँ पे और 0 यहाँ पे। इसका रिवर्स हो जाएगा, यानी कि 1 यहाँ पे, √3/2 यहाँ पे, 1/√2 यहाँ पे, 1/2 यहाँ पे, 0 यहाँ पे। टेन थीटा 0 पे 0 होता है एंड 30 पे टेन थीटा की जो वैल्यू होती है √1/√3। 45 पे 1 होती है, 60 पे √3 होती है, 90 पे ये इन्फिनिटी होता है। ये इनकी वैल्यू होती है। और अगर हमें साइन थीटा को निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसका एक तरीका है 0, 1, 2, 3, 4। यहाँ इसके नीचे, सभी के नीचे 4 लगाओ। फोर लगाएंगे तो इसके ऊपर यहाँ पे हमें अंडर रूट चढ़ा देना है। तो यहाँ से 0/4 ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे ये 1 रहेगा और 4 का जो रूट होता है वो होता है 2। यहाँ से अंडर रूट 2 ऊपर रहेगा, या फिर ऐसे कर सकते हो, 2 से ये 2 बार चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 1/√2। यहाँ से अंडर रूट 3 ऊपर रहेगा और 4 अंडर रूट से बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा, और 4 से 4 कैंसिल होगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो साइन 0 पे 0, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे अंडर रूट 3/2 एंड 90 पे 1। तो हमें इसकी वैल्यू याद रखनी है। दूसरा इसका एक फॉर्मूला होता है हिंदी वालों के लिए, हिंदी मीडियम वाले याद रख सकते हो, लाल बटे काका, जो कि आपने पहले सुना होगा। एंड इंग्लिश मीडियम वाले PBP/HHB, इसको पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा हरियाणा हरा भरा, आप जैसे भी इसको याद रखना चाहे रख सकते हो। यानी कि ये जो इसको बोलते हैं हम लम बटे कर्ण, हिंदी वाले क्या है, लम बटे कर्ण। तो ये होती है साइन थीटा की वैल्यू, ये होती है आधार बटे कर्ण, ये होती है कॉस थीटा की वैल्यू, एंड लम बटे आधार ये होती है आपकी टेन थीटा की वैल्यू। ऐसे यहाँ से परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज ये साइन थीटा की वैल्यू होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा की वैल्यू होती है, एंड परपेंडिकुलर ओवर बेस ये टेन थीटा की वैल्यू होती है। जैसे ये एक ट्रायंगल है, जो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो आपकी हाइपोटेन्यूज होती है, या फिर कर्ण होती है। हिंदी में इसको कर्ण बोलते हैं, इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज। ये आपका बेस होता है, या फिर इसे हिंदी में आधार बोल देते हैं। ये आपका परपेंडिकुलर होता है, या फिर इसे लंब बोल देते हैं। अभी साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे साइन थीटा क्या होगा आपका, जैसे इसे मान लेते हैं हम A, B एंड C। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, AB ओवर AC, यानी कि लंब क्या है हमारा AB और AC क्या है कर्ण। तो ये हमारे साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी। ऐसे ही कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी कि BC ओवर AC। एंड साइन टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी कि लंब क्या होगा हमारा ये AB और आधार क्या होगा BC, या फिर परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा टेन थीटा के लिए। तो ये हमें याद रखना है। तो यहाँ से साइन कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर कॉस थीटा निकालें तो कॉस थीटा होता है हमारा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपका ये है BC ओवर हाइपोटेन्यूज क्या है AC, एंड टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका AB
ओवर बेस क्या है आपका BC। तो ये आपकी टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से। या हिंदी मीडियम वाले देखें टेन थीटा लंब बटे आधार, तो लंब क्या है आपका AB, आधार क्या है BC, ये रहा BC। तो यहाँ से आप टेन थीटा कॉस थीटा एंड साइन थीटा इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए लैडर लीडिंग अगेंस्ट ए वॉल इज 60 डिग्री। एक वॉल है, उसके साथ एक सीढ़ी लगी हुई है इस प्रकार से, ये सीढ़ी है जो कि कितना एंगल बना रही है यहाँ पे 60 डिग्री। एंड द फुट ऑफ द लैडर इज 4.6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। फुट ऑफ द लैडर यानी कि ये जो लैडर का फुट है ये वॉल से कितनी दूर है, 4.6 मीटर की दूरी पर है। द लेंथ ऑफ द लैडर इज, तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए, ये हमारी लैडर है सीढ़ी है, इसकी वैल्यू चाहिए हमें। तो यहाँ पर क्या करेंगे हमें दो चीज़ों में रिलेशन देखना है, जो चीज़ हमें दे रखी है और जो चीज़ हमें पूछी है, यानी कि ये ABC है तो हमें ये चीज़ दे रखी है और ये चीज़ हमें चाहिए, यानी कि हमें बेस दे रखा है और हाइपोटेन्यूज चाहिए। तो ये LAL/KKA, या फिर आप इसे लिख देते हो PBP/HHB इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो हमें क्या दे रखा है, बेस दे रखा है, यानी कि आधार दे रखा है, आधार दे रखा है और कर्ण पूछा है। तो ये किसका रिलेशन बना, ये कॉस थीटा का रिलेशन बना। किसका रिलेशन बना, ये कॉस थीटा का, यानी कि हमें आधार दे रखा है और कर्ण पूछा है। तो क्या है, कॉस थीटा का। इसी प्रकार इंग्लिश मीडियम वाले हमें बेस दे रखा है और हाइपोटेन्यूज पूछा है, तो ये यहाँ से भी कॉस थीटा का। तो यहाँ पे कॉस थीटा यानी कि 60 डिग्री है, या कॉस थीटा यहाँ से ऐसे लिख सकते हो 4.6 अपॉन, इसे हम H मान लेते हैं, H इसकी वैल्यू चाहिए हमें। कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, कॉस 60 डिग्री यानी कि 4.6 अपॉन H। यहाँ से कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2, 1/2 इजिकल टू 4.6 अपॉन H। अभी हमने देखा कि यहाँ से एक की जो वैल्यू होती है, एक की जो वैल्यू है वो 4.6 है, यानी कि जो 4.6 की वैल्यू है वो कितनी है हमारी यहाँ पे 1 है। यहाँ पे आया, इसका रिलेशन देखना है हमें कि 4.6 की वैल्यू क्या है 1, या एक किसके बराबर है 4.6 के। तो H किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा, यानी कि एक अगर हमारा 4.6 के बराबर है तो 2 किसके बराबर होगा, तो 4.6 × 2 यानी कि ये होगा 9.2 मीटर। तो इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा 9.2 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ ए ट्री इज 16 मीटर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 60 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री। इसमें पूछा है एक ट्री है, उसकी जो शैडो है यानी कि उसकी छाया है वो कितनी है 16 मीटर है, 16 मीटर उसकी छाया है, जब सन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है कितना है 60 डिग्री है। तो पूछा है व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द ट्री, तो हमें इस ट्री की हाइट चाहिए। अभी इसमें किस किस में रिलेशन देखना है हमने, आधार में और लंब में, यानी कि लंब बटे आधार। क्या होता है, टेन थीटा होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, यानी कि 1060 कितना हो गया ये 1060 डिग्री। तो 1060 डिग्री की वैल्यू होती है √3, इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं। तो 1060 होती है लंब बटे आधार, यानी कि ये हो गया हमारा लंब और ये हो गया आधार। तो लंब की जो वैल्यू आई कितनी आई √3 और आधार की वैल्यू क्या आई 1, यानी कि ये क्या है हमारा 1 के बराबर है, और ये आधार जो कितने के बराबर है √3 के बराबर है। तो यहाँ पे हमें एक की वैल्यू दी हुई है 16, वैल्यू किसकी चाहिए हमें √3 की। तो ये कितना हो जाएगा 16√3, एक 16 के बराबर है तो √3 किसके बराबर होगा 16√3 के बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर C। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पोल बीइंग ब्रोकन बाय विंड, द टॉप स्ट्रक द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एट ए डिस्टेंस ऑफ 21 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, फाइंड द होल हाइट ऑफ द पोल।
एक पोल है, मान के चलो ये पोल था और ये यहाँ से टूट गया। टूट के क्या हुआ, ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा क्या है, नीचे आ गया। ये हिस्सा यहाँ से टूटा और ये हिस्सा, ये जो इसका टॉप है कहाँ टच करेगा, इसके ग्राउंड में। सपोज ये ऐसे था, ये हिस्सा यहाँ से टूटा और ये इधर आ गया, यानी कि ये इसका टॉप होगा। फिर ये यहाँ पे टच किया इसने, इस हिसाब से। ए पोल बीइंग ब्रोकन बाय द विंड, टॉप स्टक टू द ग्राउंड, इसका जो टॉप है वो कहाँ चला गया, ग्राउंड से टच किया। एंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ये कितने डिग्री पे है, 30 डिग्री पे। एट ए डिस्टेंस ऑफ 21 मीटर, कितने डिस्टेंस पे है ये, 21 मीटर, यानी 21 मीटर पे है। फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, ये जो पोल है इसके फुट से। फाइंड द होल हाइट ऑफ द पोल, तो हमें इस पोल की पूरी हाइट चाहिए। तो पूरी हाइट क्या होगी, ये हाइट प्लस ये हाइट, जो इसकी पूरी हाइट होगी क्या होगी, ये हाइट और ये हाइट, क्योंकि ये यहाँ से टूटा है तो ये निकालना है हमें। यहाँ से हम इसको ए बी सी मान सकते हैं। अभी हमें सबसे पहले रिलेशन किस किस में चाहिए, बी सी और इसमें चाहिए, क्योंकि ये हमें दे रखा है, ये हमें निकालना है। या फिर इसमें और इसमें रिलेशन निकाल सकते हैं आप। अभी हमें रिलेशन किस में, आधार और लंब और आधार में, यानी लंब और आधार, यानी कि टेन 30 डिग्री, इसमें लंब और आधार किसके बराबर होता है, टेन के बराबर। और टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। तो 1 क्या है यहाँ पे लंब और 3 क्या है आधार। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1√3 लिख सकते हैं। 1√3 क्या लिख सकते हैं हम इसको, 1√3, क्योंकि 1 क्या है इसमें लंब है, यानी कि परपेंडिकुलर है, और ये क्या है बेस √3, ये लिख लिया। अभी इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, यानी कि √1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर। यहाँ से 1 की वैल्यू 1 होगी, 3 यानी कि √4, यहाँ से कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू 2। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक 2 होगी। अभी हमें यहाँ से पता है कि √3 किसके बराबर है, 21 के बराबर है। √3 किसके बराबर है, 21 के बराबर है। और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 1 + 2 की। इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 2 है, यानी कि 1 किसके बराबर हो गया यहाँ से, 21/√3। और हमें वैल्यू किसकी चाहिए, 3 की। तो 3 किसके बराबर होगा, तो 21/√3 इंटू 3, 21/√3 इंटू 3। तो √3 से 3 कितनी बार जाएगा, √3 टाइम। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 21/√3। जो होल हाइट होगी, इसकी जो पूरी हाइट होगी पोल की, वो कितनी होगी, 21√3। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। द शैडो ऑफ ए वर्टिकल पोल इज √3 टाइम्स ऑफ इट हाइट। एक पोल है, इसकी शैडो, इसकी जो हाइट से √3 टाइम्स है, √3 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट। द सन्स एलिवेशन इज, तो सन का जो एलिवेशन है, एंगल है, वो कितना होगा। मान के चलो ये 1 है, तो इसकी ये शैडो बनेगी यहाँ पे, तो ये कितनी है, √3। तो हमें देखना है ये एलिवेशन कितना बनेगा, ये थीटा, इसकी एंगल की जो वैल्यू वो कितनी होगी। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, ये आपने याद रखना है। अभी मैं लिख रहा हूँ, लेकिन आपको ये बाद में याद रखना है। किस किस में रिलेशन है ये, लंब बटे आधार में। ये लंब है, ये आधार है, तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा में। और tan थीटा किसके बराबर होता है, लंब बटे आधार, यानी कि 1/√3, क्योंकि लंब बटे आधार, लंब क्या है 1 और आधार क्या है √3, 1/√3। तो tan थीटा 1/√3 कब होता है, tan थीटा की वैल्यू 1/√3 कब होती है, इसमें थीटा की वैल्यू कब होगी, 30 डिग्री। tan 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/√3। तो यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन आएगा कितना आएगा, 30 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन CDS 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल प्लेन इज फाउंड टू बी 50 मीटर लॉन्गर when the sun's elevation is 30 degree, then when it is 60 degree,
व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टावर। तो इसमें पूछा है एक टावर है, जो ये वाला एंगल होगा ये कितना होगा यहाँ पे 30 डिग्री, और जब ये इधर बढ़ेगा एंगल तो क्या 90 डिग्री की तरफ बढ़ रहा है, तो ये बड़ा वाला एंगल कहाँ आएगा, इधर आएगा, यानी कि 60 डिग्री कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। तो क्या बोल रहा है 50 मीटर लॉन्गर है, यानी कि जब ये 30 डिग्री था और ये 60 डिग्री था तो ये क्या है 50 मीटर ज़्यादा था। अभी हमने इसकी हाइट बतानी है कि इस टावर की हाइट कितनी होगी। सबसे पहले मान लेते हैं इसको ABC। तो यहाँ पे क्या बनेगा tan 30 बनेगा, क्योंकि आधार लंब बटे आधार क्या होता है tan 30, tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है क्या होती है 1/√3, यानी कि लंब क्या होगा इसका 1, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1, और आधार की वैल्यू क्या आएगी √3, यानी कि यहाँ से जो यहाँ तक इसकी वैल्यू क्या है √3, और ये क्या है 1 है। अभी रिलेशन हमें ABC में देखना है इस एंगल में, तो यहाँ पे क्या बनेगा ये tan 60 डिग्री, क्योंकि हमें लंब और आधार में रिलेशन चाहिए, तो tan 60 की जो वैल्यू होती है क्या है √3, इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं, तो क्या हुआ लंब बटे आधार, लंब कितना हो जाएगा इसका √3, यानी कि परपेंडिकुलर जो क्या होगा इसका √3। तो मैं इसको रेड पेन से लिख देता हूँ, ये √3 होगा, और आधार क्या है इसका 1, यानी कि बेस क्या है इसका 1, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है ये 1, और यहाँ से यहाँ तक क्या है √3। अभी हम देखेंगे कि यहाँ इसकी वैल्यू 1 है, इधर इसकी वैल्यू क्या है √3 है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है ये क्या है बराबर है, इन दोनों में ये जो परपेंडिकुलर है यानी कि लंब है दोनों में क्या है बराबर है। तो इसको बराबर करने के लिए मैं इसको √3 बना लेता हूँ, तो 1 में किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी मुझे √3 की, तो यहाँ पे इसको मैं √3 कर लेता हूँ, यानी कि 1 इंटू √3 क्या होगा √3, तो √3 से मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो मुझे यहाँ भी √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3। अभी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक इसकी वैल्यू 3 है, यहाँ से यहाँ तक इसकी वैल्यू 1 है, तो ये वैल्यू क्या बचेगी इसकी 2। यहाँ से यहाँ तक ये कितना है यहाँ से यहाँ तक कितना है 3, और यहाँ से यहाँ तक कितना है 1, तो ये कितना बचा यहाँ से यहाँ तक 2, और इस 2 की वैल्यू क्या है 50, यानी कि 2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 50, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 50/2 यानी कि 25 हो जाएगी। 2 की वैल्यू 50, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 25। तो मैं क्या चाहिए हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट क्या होगी, तो टावर की हाइट क्या है यहाँ पे अभी √3 है, टावर की हाइट क्या है यहाँ पे √3, तो 1 25 के बराबर, तो √3 किसके बराबर हो जाएगा 25√3, ये इसकी क्या होगी वैल्यू होगी, और हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट टाइप द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए हिल। मान के चलो ये हिल है एक, इसका जो टॉप है कहाँ यहाँ पे, एट द फुट ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। मान के चलो ये टावर है, इसका टॉप यानी हिल का टॉप और जो टावर का जो फुट है इसका जो एंगल है वो कितना है 60 डिग्री है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर का टॉप ये है, एंड फुट ऑफ द हिल इज 30 डिग्री, हिल का जो फुट है ये है, तो ये कितना है हमारा 30 डिग्री। इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर टॉल, ये टावर है ये 50 मीटर इसकी हाइट है, द हाइट ऑफ द हिल इज, तो हमें इस हिल की हाइट चाहिए, ये कितनी होगी। सबसे पहले हम इसमें रिलेशन बना लेते हैं, इस वाले एंगल में रिलेशन बना लेते हैं, इस ट्रायंगल में, यानी कि ABCD। इसमें क्या हो जाएगा हमें, इसमें हमें बेस, ये बेस है और ये क्या है इसकी हाइट है, यानी कि LAL/KKA, तो यहाँ पे भी tan थीटा बनेगा, यानी कि लंब बटे आधार, तो यहाँ पे tan 30 की वैल्यू आ जाएगी, इस वाले एंगल की बात कर रहा हूँ मैं 30 डिग्री की, यहाँ पे ये वाला एंगल, तो यहाँ पे क्या बनेगा इसका ये लंब, तो यानी कि tan 30 डिग्री क्या होता है हमारा 1/√3, यानी कि लंब की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 1, तो इसकी जो वैल्यू होगी या क्या होगी ये 1 होगी, यहाँ से यहाँ तक इसकी वैल्यू क्या है 1, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक √3। इस ABD में देखना है इस ट्रायंगल में, तो यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पे भी हम क्या ले लेंगे tan 60 की वैल्यू,
tan 60 क्या होता है हमारा √3। तो यहाँ पे लंब क्या हो जाएगा इसका, इसमें लंब हो जाएगा इसका √3, और इसका जो आधार है, आधार क्या हो जाएगा 1, यानी कि लंब बटे आधार, तो आधार की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो इसकी जो वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 1, यहाँ से इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अभी यहाँ इसका जो आधार है वो बराबर है, यानी कि ये √3 है तो इसकी वैल्यू भी √3 होनी चाहिए। तो 1 में मैं √3 की मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा ये √3। तो मुझे यहाँ पे भी √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इन दोनों में मुझे √3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने 1 × √3 और √3 × √3, तो ये कितना हो जाएगा 3। ये कितना हो जाएगा 3। अभी हमें पता है कि 1 की वैल्यू कितनी है हमारी 50, यानी 1 की वैल्यू 50 है, और √3 हमें किसकी वैल्यू चाहिए 3 की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे किसकी वैल्यू चाहिए हमें 3 की, यानी कि हाइट ऑफ द हिल। तो 3 किसके बराबर हो जाएगा, यानी कि 50 × 3 कितना हो जाएगा ये 150। 1 की वैल्यू 50 तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यही हमारा आंसर होगा। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, ये वर्टिकल होता है एक पोल है जिसकी हाइट कितनी है 6 मीटर है। कास्ट ए शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, इसकी जो शैडो कितनी है वो 4 मीटर। एंड एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट ए शैडो 28 मीटर लॉन्ग, एक टावर है जिसकी जो शैडो जिसकी छायाएं कितनी है 28 मीटर है सेम टाइम पे। देन दी हाइट ऑफ द टावर इज, तो इस टावर की हमें हाइट पूछी है, ये कितना होगा, सेम टाइम पे पूछा है। तो हमें इसमें क्या देखना है कि इसकी वैल्यू 4 है तो उसी टाइम पे इसकी वैल्यू क्या है 28 है। तो अगर मैं इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा ये 28 हो जाएगा। तो मुझे इसमें भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई गए, तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी 7 × 42, यानी कि जब इसकी वैल्यू 42 होगी टावर की तो इसकी जो छाया की वैल्यू कितनी होगी 28 होगी। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी 42 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इन दोनों में हमें रिलेशन बनाना है।